हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 108 के बारे में, 108 के बारे में, जो कि बात करता है एबेटर का, कि एबेटर कौन हो सकता है। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ने देखा था कि एबेटमेंट जो है क्या होता है, एबेटमेंट के लिए करने के लिए कौन कौन से इसेंशियल होने चाहिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि एबेटर क्या होता है। ठीक है, एबेटर कौन हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसके लैंग्वेज को। इसका लैंग्वेज कहता है फ्रेंड्स, ए पर्सन एबिट्स एन ऑफेंस, मतलब ये जो पर्सन है वो क्या करता है, एक ऑफेंस के लिए करने के लिए एबिट्स करता है। हु एबिट्स एदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। वह एक्ट को करने के लिए एबिट करता है जो कि एक ऑफेंस है। वह जो है एक्ट को करने के लिए उसको एबिट करता है कोई पर्सन, जो कि वो ऑफेंस जो है वो इलीगल है, वो ऑफेंस है। ठीक है, इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ, और जिसको वह एबिट करता है वो कैपेबल बाय लॉ है, मतलब कि वो जो है समझ सकता है उस सब चीज़ों को, वो जो है अनसाउंड माइंड नहीं है, कैपेबल बाय लॉ है, नेचर को समझ सकता है सब चीज़ को। ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और उसको कमिट करने के लिए, कमिटिंग एन ऑफेंस, उसको जो है ऑफेंस कमिट करने के लिए एबिट करता है, किसको, जो कि कैपेबल बाय लॉ है, उसको कमिट करने के लिए जो है एबिट करता है। तो उस कंडीशन में विथ द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द एबेटर, विथ द सेम इंटेंशन ऑफ नॉलेज के साथ। तो अगर वह एबिट करता है तो वह कहा जाता है कि वह जो है एबिटर है। इसको फ्रेंड्स ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ए नाम का पर्सन है और बी नाम का पर्सन है, तो ए नाम का पर्सन जो है बी नाम के जो पर्सन है उसको एबिट करता है, उकसाता है कोई एक ऑफेंस करने के लिए, इलीगल ऑफेंस करने के लिए। ऑफेंस शब्द ही फ्रेंड्स इलीगल है, तो ऑफेंस करने के लिए जो है उकसाता है, जो कि कैपेबल बाय लॉ है, मतलब वो पागल नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, इंटॉक्सिकेशन पर्सन नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन नहीं है। तो अगर कोई पर्सन को उकसाता है और सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ, तो अगर वो एक्ट हो जाता है तो फिर कहा जाएगा कि इन्होंने एबेटमेंट का चार्ज किया, एबेटमेंट का ऑफेंस किया है। अगर वो एक्ट नहीं होता है फिर भी यही कहा जाएगा कि उन्होंने एबेटमेंट का ऑफेंस किया है। लेकिन अगर वो एक्ट हो जाता है तो पनिशमेंट जो इसका होगा फ्रेंड्स वो सेम पनिशमेंट होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ए नाम का पर्सन है, अगर बी नाम को उकसाया मर्डर करने के लिए, और अगर वो मर्डर हो जाती है तो सेम पनिशमेंट मिलेगा, जितना जो है बी नाम के पर्सन को मिलेगा जो मर्डर करता है उसको, उतना जो है ए को भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, उसके एबेट करने के लिए जो है उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना कि बी को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन 1 को देखते हैं। द एबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस। इसमें कहता है फ्रेंड्स कि वह जो है अपराध की कोटि में आ जाएगा, क्या, जो एबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन है, जो इलीगल ओमिशन के लिए एबेटमेंट कर रहा है, वह अमाउंट टू एन ऑफेंस में आ जाएगा। ऑल्दो द एबेटर मे नोट हिमसेल्फ टू बाउंड टू डू दैट एक्ट, अगर वह व्यक्ति चाहे उस काम को करने के लिए बाउंड नहीं हो, बाउंड टू डू एक्ट, बाउंड हो भी और नहीं भी, अगर नहीं हो तो फिर अगर वो एक्ट नहीं भी करता है तो फिर ये जो है एबेटमेंट के श्रेणी में आएगा, और बाउंड अगर नहीं है भी तो ये जो है एबेटमेंट के श्रेणी में आएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग एक्सप्लेनेशन 2 को देखते हैं अब। द कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब कि एबेटमेंट करने के लिए, कंस्टिट्यूट ऑफ ऑफेंस होने के लिए एबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है कि डेट द एक्ट एबेटेड शुड बी कमिटेड, मतलब कि जिस एक्ट को करने के लिए जो है एबेट किया गया है वह एक्ट हो जाए, वह कमिट हो जाए, वह एक्ट जो है कमिटेड हो जाए, और डेट द इफेक्ट रिस्क्यूट द कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर वो एक्ट नहीं भी होता है तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने एबेटर का ऑफेंस किया है, उन्होंने एबेटर का ऑफेंस किया है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इसका इलस्ट्रेशन भी है, मैं इलस्ट्रेशन बाद में पढ़ूंगा, पहले आप लोगों को एलोबरेट कर देता हूँ कि कोई ए नाम का पर्सन है, बी को एबिट किया, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए बी को एबिट किया कि जाओ तुम उसके घर में चोरी कर लो,
और बी नाम का जो पर्सन है उन्होंने चोरी नहीं किया, ठीक है, सिचुएशन जो भी हो उन्होंने चोरी नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने जो है ऑफेंस किया, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही। तो किसकी पनिशमेंट मिलेगी? एबेटमेंट ऑफ थीफ्ट की, मतलब उसको चोरी करने के लिए अगर किया है, एबेटमेंट किया है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी उकसाने के लिए, चोरी करने के लिए, उकसाने के लिए जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर वो एक्ट कमिटेड नहीं भी होता है फिर भी। यही कहता है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन 2। इसका इलिस्ट्रेशन अब हम लोग पढ़ देते हैं, उसके बाद अच्छे से आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर। अब ए क्या करता है? ए उसको इंस्टिगेट करता है, ए उसको उकसाता है क्या करने के लिए? तो बी टू मर्डर, बी को उकसाता है क्या करने के लिए? सी का मर्डर करने के लिए। कौन उकसाता है? तो ए जो है वो उकसाता है बी को सी का मर्डर करने के लिए। बी रिफ्यूज टू डू सो, बी क्या करता है? रिफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं। ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग बी टू कमिटेड मर्डर। ए जो है वह क्या होता है? गिल्टी हो जाता है अगर जो है बी अगर मर्डर करने से इनकार भी कर देता है, बोलता है कि मैं अगर मर्डर नहीं करूंगा, फिर भी जो है ए किस चीज़ का गिल्टी हो जाता है? ए इज गिल्टी ऑफ एबेटिंग। एबेटिंग वह जो है एबेटमेंट का जो एबेटिंग जो करता है, किया है, वो किस चीज़ के लिए? तो मर्डर के लिए एबेट जो किया है उसके लिए वह गिल्टी हो जाता है बी टू कमिटेड मर्डर। बी को जो है मर्डर करने के लिए अगर एबेट किया है, उसको उकसाया है, तो उसके लिए वह दोषी हो जाता है। कौन? ए जो है वह दोषी हो जाता है बी को उकसाने के लिए, कि बी को जो उकसाया था कि जाओ मर्डर कर दो, जाकर मर्डर करके आओ, इसके लिए वह गिल्टी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स। सेकेंड इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी। ए क्या करता है? ए इंस्टिगेट करता है किसको? बी को, कि जाओ तुम डी का मर्डर कर दो। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप्स डी। अब बी क्या करता है? बी ए को जो है, ए जो है वो बी को इंस्टिगेट किया, अब बी इंस्टिगेट हो गया और गया उसको मर्डर करने के लिए, लेकिन मर्डर नहीं कर पाया। मर्डर करने के लिए गया लेकिन मर्डर नहीं कर पाया, उसको जो है ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसका हर्ट हो गया, या कोई दूसरा ऑफेंस कर लिया, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट गया हो गया, अगर ऐसा कुछ ऑफेंस हो गया, स्टेप्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो जो है ग्रीवियस हर्ट हो गया या हर्ट हो गया, तो वो जो है रिकवर्स, कुछ दिनों में वो ठीक हो गया, कुछ दिनों में, जिसको जो ए जो है अगर उसको बी को इंस्टिगेट किया था डी का मर्डर करने के लिए, और बी गया भी इंस्टिगेट होके, वो जो है उकसाया जो था वो गया भी बी का मर्डर करने के लिए, लेकिन बी का मर्डर करने के लिए गया, लेकिन उससे मर्डर हुआ नहीं, उससे हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, या और कुछ उसको चोट लग गया, ज़्यादा जो है उसको इंजरी हो गई। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि अगर वो ठीक भी हो गया, फिर भी जो है ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ए जो है वो किस चीज़ के लिए इंस्टिगेट किया था? मर्डर के लिए इंस्टिगेट किया था, तो उस पर जो ऑफेंस कौन सा बनेगा? तो उस पर ऑफेंस बनेगा एबेटमेंट ऑफ मर्डर का, कि मर्डर के लिए वो उकसाया था, तो उस पर ऐसा ऑफेंस नहीं बनेगा कि जो एक्ट डन हुआ है, जो एक्ट कमिट हुआ है। अब मान लीजिए कोई बी के लिए, बी जो है, ए जो है बी को मर्डर के लिए उकसाया है और हो गया, कोई ग्रीवियस हर्ट हो गया या हर्ट हो गया, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि इन्होंने ग्रीवियस हर्ट के लिए उकसाया है या हर्ट के लिए उकसाया है। ऐसा माना जाएगा कि इन्होंने जो है मर्डर के लिए उकसाया था है, जो कि सही भी है, मर्डर के लिए तो उकसाया ही है, और मर्डर के लिए उकसाया है, तो ए जो है ऑफेंस, उसको जो पनिशेबल होगा, उसको जो पनिशमेंट जो मिलेगी ये मर्डर के लिए मिलेगी, एबेटमेंट ऑफ मर्डर का जितना भी पनिशमेंट होगा वो मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन और इलिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन 3 को। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है फ्रेंड्स, इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है कि दैट द पर्सन एबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ। यह जरूरी नहीं है कि जो पर्सन को एबिट किया जाए वह कैपेबल बाय लॉ हो, मतलब कि वह इंटॉक्सिकेशन पर्सन नहीं हो। ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा एक्सप्लेनेशन 2 में? एक्सप्लेनेशन 2 में देखा कि जो पर्सन को उकसाता है वो कैपेबल बाय लॉ है, और जो उकसाता है और जिसको उकसाता है दोनों कैपेबल बाय लॉ है। नीचे में हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, देख रहा हूँ एक्सप्लेनेशन 3 में कि इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है, डेट द पर्सन एबेटेड सेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ, जिसको एबेट हम कर रहे हैं वो कैपेबल बाय लॉ होना चाहिए। वो इंटॉक्सिकेशन पर्सन भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स,
ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, उस वो जो है कमिट करता है, इनकेपेबल बाय लॉ जो है वो कैपेबल बाय लॉ जो है कमिटिंग एन ऑफेंस कमिट करता है एक ऑफेंस को, और डेट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज हैज डेट ऑफ द एबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। इसमें भी फ्रेंड्स यही कहता है कि अगर जो है वो कैपेबल बाय लॉ भी है या फिर इनकेपेबल बाय लॉ भी है, तो अगर इनकेपेबल बाय लॉ कौन हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, कोई इंटॉक्सिकेशन पर्सन हो सकता है, अगर उसको हम उकसाते हैं और अगर वो एक्ट को डन नहीं करता है, उस एक्ट को नहीं करता है डन, तो फिर जो है फिर भी हमने एबेटमेंट का ऑफेंस किया है। लास्ट लाइन में इसमें फ्रेंड्स कहता है कि इज द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, अगर वो एक्ट डन कर देता है, मान लीजिए नहीं करता है तो हम एबेटमेंट के लिए हैं, अगर वो एक्ट डन कर देता है तो फिर उसको तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो इनकैपेबल है, लेकिन हमको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी जो एक्ट वो डन किया। अब हम फ्रेंड्स इसको एक इलिस्ट्रेशन फ्रेंड्स इसमें बहुत दिया गया है, हम लोग इसके इलिस्ट्रेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ए नाम का कोई पर्सन है और बी जो कि एक बच्चा है या फिर इंटॉक्सिकेशन पर्सन है या अनसाउंड माइंड है, बी को उकसाता है मर्डर करने के लिए और बी जाके क्या करता है, मर्डर कर देता है। तो बी पर तो नो ऑफेंस लगेगा क्योंकि 84 में हम लोगों ने पढ़ा है, सेक्शन 84 में, कि अनसाउंड माइंड जो पागल व्यक्ति जो करता है ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होता है। तो बी पर तो नो ऑफेंस का चार्ज लगेगा क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ए पर क्या चार्ज लगेगा, ए पर चार्ज लगेगा फ्रेंड्स मर्डर का चार्ज लगेगा, ना कि एबेटमेंट ऑफ मर्डर का। उसको ए पर जो चार्ज लगेगा वो मर्डर का चार्ज लगेगा। क्यों लगेगा मर्डर का चार्ज? मर्डर का चार्ज इसीलिए लगेगा क्योंकि वह जो एक्ट है वो डन हो चुका है और मैंने उसको उकसाया है जो कि इनकेपेबल बाय लॉ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका जो है इलिस्ट्रेशन देखने की कोशिश करते हैं। इलिस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, ए विथ ए गिल्टी इंटेंशन एबिट्स ए चाइल्ड और लुनेटिक टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। ए जो है बैड इंटेंशन के साथ, गिल्टी इंटेंशन के साथ एबिट्स करता है किसको, चाइल्ड को, और ए लुनेटिक टू कमिट एन एक्ट, उसको जो है चाइल्ड को जो है एक एक्ट को करने के लिए, कमिट करने के लिए एबेट करता है जो कि विच बी एन ऑफेंस, जो कि एक ऑफेंस है। इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर वो करता है, अगर उस एक्ट को कमिट करता है जो कि वह पर्सन कौन है, कैपेबल बाय लॉ है। ओके फ्रेंड्स, ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन, मतलब उसका जो इंटेंशन जो है वो क्या है, सेम इंटेंशन है एज ए के अकॉर्डिंग। हियर ए, यहाँ पर ए जो है, वेदर द एक्ट इज कमिटेड और नोट इज गिल्टी ऑफ एबेटिंग एन ऑफेंस। ये कहता है कि अगर मान लीजिए फ्रेंड्स हम जो है, अगर बच्चे को, ए जो है बच्चे को इंस्टिगेट किया मर्डर करने के लिए, अगर बच्चे जो है वो कैपेबल बाय लॉ है या इनकेपेबल बाय लॉ है, अगर नहीं भी करता है, वो एक्ट नहीं भी करता है, फिर भी जो है हम पनिशेबल हैं, हम जो है, और मैंने जो है ऑफेंस किया है, ए ने ऑफेंस किया है। किस चीज़ का ऑफेंस किया है, तो गिल्टी इंटेंशन कमिटेड और नोट इज गिल्टी ऑफ एबेटिंग एन ऑफेंस, मैंने एबेटिंग का ऑफेंस किया। अगर गिल्टी, वो जो है एक्ट कमिट नहीं भी होती है, फिर भी जो है मैंने वेदर ही एक्ट भी कमिटेड और नोट, मतलब नहीं भी होती है वो एक्ट, फिर भी जो है मैंने गिल्टी ऑफ द एबेटिंग एन ऑफेंस, मैं गिल्टी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ। किस चीज़ के लिए, तो एबेटर के लिए मैंने उसको उकसाने का कोशिश किया है, इसके लिए मैं अपराधी हूँ। आई होप फ्रेंड्स ये इलिस्ट्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फ्रेंड देखेंगे सेकेंड इलिस्ट्रेशन को। सेकेंड इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, ए विथ द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, मतलब ए क्या करता है, इंटेंशन के साथ जेड को जो है इंस्टिगेट्स करता है, मर्डरिंग जेड जो है ए विथ द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग, मतलब ए क्या करता है, इंटेंशन के साथ, किस इंटेंशन के साथ, तो मर्डरिंग जेड का मर्डर करने के इंटेंशन के साथ इंस्टिगेट करता है किसको, बी को। ऐसे फ्रेंड समझिए इसको कि ए एक पर्सन है, ठीक है, और वो इस इंटेंशन के साथ, मतलब मर्डर करवाने के इंटेंशन के साथ
जो है वो इंस्टिगेट करता है किसको, तो जेड को इंस्टिगेट, जेड के मर्डर करवाने के लिए इंस्टिगेट करता है बी को, जो कि बी जो है वो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है। बी ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। बी जो है वो कितने साल का है, वो अंडर 7 ईयर्स ऑफ, 7 ईयर्स के भीतर है, 7 ईयर्स से छोटा है, वो अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है, जिसको जो है ए उकसाता है। ठीक है, मैंने इसको पहले बोला भी है इस इलस्ट्रेशन को, फिर मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को एलोबरेट कर देता हूँ, तो और आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बी क्या है फ्रेंड्स, बी ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, टू डू एन एक्ट विच कॉज जेड डेथ, वह जो है डेथ करने के लिए उकसाता है। बी इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द एबेटमेंट। ठीक है, अगर उसके परिणाम स्वरूप अगर वह बच्चा जो है जो कि 7 ईयर्स तक का है, 7 ईयर्स से छोटा है, अगर वो एक्ट कर देता है कंसिक्वेंसेस ऑफ द एबेटमेंट में जाके उसके परिणाम स्वरूप अगर वह एक्ट कर देता है, does the act the absence of A and thereby cause Z death, और उस एक्ट के करने से, उस बच्चे के एक्ट के करने से जो है जेड की डेथ हो जाती है, जेड की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हियर दो बी वाज नॉट कैपेबल बाय ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अब बी जो है वो नॉट कैपेबल बाय है, क्यों नॉट कैपेबल बाय है, क्योंकि वो जो है डोली इनकैपेक्स में आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है 82 सेक्शन में ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो अगर 7 साल से कम का कोई बच्चा अगर ऑफेंस करता है तो वह ऑफेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही कहता है कि अगर हम जो है 7 साल के अंडर 7 ईयर्स ऑफ बच्चे को उकसाते हैं मर्डर करने के लिए, और अगर वह मर्डर कर देता है तो उसको तो पनिशमेंट नहीं ही मिलेगी, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, ये नो ऑफेंस है। लेकिन जो उकसाया उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी मर्डर का पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो एक्ट कमिट हो चुका है। आगे फ्रेंड देखते हैं, ए इज लाइबल टू पनिश इन द सेम मैनर। ए इज लाइबल टू पनिश, ए जो पनिश किया जाएगा वो सेम मैनर में किया जाएगा। अगर ऐसा माना जाएगा, अगर वह जो है कैपेबल बाय लॉ होता, अगर वो बच्चा जो कि कैपेबल बाय लॉ होता, उसको जितना पनिशमेंट मिलती उतना ही एबेटर को भी पनिशमेंट मिलेगी, जो कि उसको उकसाया है, एबिट किया है मर्डर करने के लिए। तो यही कहता है कि सेम मैनर में पनिशमेंट मिलेगी। ए इज लाइबल टू पनिश्ड इन ए सेम मैनर as if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and क्या करता है, had committed murder and he is therefore subject to the punishment for death। वही बात कहता है फ्रेंड्स कि अगर वो जो बच्चा है उसको तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जो इंस्टिगेट किया है देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी डेथ का पनिशमेंट मिलेगी, जो उसको एबेट किया है, इंस्टिगेट किया है उस इलीगल एक्ट को, उस मर्डर को करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का ये इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे अगले इलस्ट्रेशन को। अगला इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू ए डॉलिंग हाउस। अब ए क्या करता है कि बी को इंस्टिगेट करता है, क्या करने के लिए, तो आग लगाने के लिए, फायर करने के लिए। कहाँ, तो डॉलिंग हाउस में। डॉलिंग हाउस मतलब जहाँ पर जो है हाउस में रह रहे हो, जैसे कि टेंट हो गया, विजुअल हो गया, और भी जहाँ पे जो है पीपुल जो है रहते हो, अपने घर में जो है रहते हो, डॉलिंग हाउस में रहते हो, वहाँ पर क्या करता है, ए एबिट्स करता है कि तुम वहाँ पर उस डॉलिंग हाउस में जाकर आग लगा दो। ओके फ्रेंड्स, बी इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड। अब बी क्या है, तो बी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो कि नो ऑफेंस है। अगर कोई भी पागल व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है तो वह नो ऑफेंस के श्रेणी में आता है। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है। तो बी क्या है, अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड है। ठीक है, बीइंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट, मतलब वह जो है अनसाउंड माइंड के स्थिति में है, वह जो है इनकेपेबल है नेचर को समझने के लिए, ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के नेचर को समझने के लिए वह इनकेपेबल है।
और डेट ही इज डूइंग डेट व्हाट इज रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, मतलब वो नहीं समझ सकता कि क्या गलत है और क्या जो है सही है। इस चीज़ को वो नहीं समझ सकता कि क्या लॉ के विरुद्ध है, क्या कानून के विरुद्ध है और क्या विरुद्ध नहीं है, क्या जो है ऑफेंस है, क्या ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है, वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता है। नेचर एंड कंसिक्वेंसेस को वो समझ नहीं सकता है। उसको जो है इंस्टिगेट करता है क्या करने के लिए, तो आग लगाने के लिए। कहाँ पर, तो डॉलिंग हाउस में। sets fire to house in consequences of A is instigation, B has committed no offense। वही इंस्टिगेट करता है तो B जो है, B आग लगा दिया जो कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है। A ने इंस्टिगेट किया और B ने आग लगा दिया जो कि अनसाउंड माइंड है। तो B को जो है वो तो नो ऑफेंस किया, क्योंकि अनसाउंड माइंड ऑफेंस करता भी है तो नो ऑफेंस के श्रेणी में आता है। तो B हैज कमिटेड नो ऑफेंस, B ने कोई ऑफेंस नहीं किया। But A is guilty of abetting the offense of setting fire to dwelling house and is liable to punishment provided for the offense। लेकिन A क्या किया, तो A जो है गिल्टी ऑफ, वो जो गिल्टी कहलाएगा किसका, एबेटिंग टू ऑफेंस, मतलब उस ऑफेंस के लिए सिटिंग फायर इज ए डॉलिंग हाउस, आग लगाने, उस डॉलिंग हाउस में आग लगाने के लिए जो एबेट किया था उस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी कहलाएगा, गिल्टी माना जाएगा। कौन, तो ए जो है उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। फायर इन डॉलिंग हाउस एंड इज लाइबल टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द, और उसको जो पनिशमेंट मिलेगी जो कि यहाँ पर प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जो कि इस ऑफेंस के लिए डॉलिंग हाउस में आग लगाने के लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वो पनिशमेंट ए को मिलेगी। एबेटमेंट का पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एबेटमेंट का पनिशमेंट इसीलिए नहीं मिलेगी कि एबेट का पनिशमेंट उस टाइम उस कंडीशन में मिलती है जब हम उसको उकसाए हैं और वो एक्ट डन नहीं हुआ हो, और जब एक्ट वो डन हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है उसको सेम पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ पर सेम पनिशमेंट इसलिए नहीं मिली क्योंकि बी जो है वो अनसाउंड माइंड है, वो पागल की स्थिति में है। अगर उसको उकसाए हम और उसको अगर हम उसको उसकाए तो उसको तो ऑफेंस, उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही नहीं क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। लेकिन ए को जो है वो पनिशमेंट मिलेगी इस ऑफेंस के लिए, जो कि उतना पनिशमेंट मिलेगी जो कि डॉलिंग हाउस में आग लगाने के लिए जितना पनिशमेंट रिटर्न में लिखा गया है उतना पनिशमेंट ए को मिलेगी और बी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बी ने कोई ऑफेंस किया, बी इज नो ऑफेंस, कमिट नो ऑफेंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका और इलस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, मैं लास्ट इलस्ट्रेशन है इसका मैं पढ़ ही देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट इलस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, ए इंटेंडिंग टू कॉज ए थेफ्ट टू बी कमिटेड। अब ये क्या करता है कि इंटेंशन साथ कॉज मतलब थेफ्ट करने के लिए टू बी कमिटेड, थेफ्ट करने के लिए क्या करता है, उकसाता है, इंस्टिगेट्स बी, किसको, ए जो है वो इंटेंडिंग कॉज थेफ्ट, थेफ्ट करने के लिए इस इंटेंशन से, थेफ्ट करने के इंटेंशन से बी को उकसाता है। कमिटेड इंस्टिगेट्स बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ द जेड पोजीशन। ये कहता है फ्रेंड्स टेक प्रॉपर्टी के लिए बिलोंगिंग टू जेड ऑफ आउट, जो कि जेड के आउट ऑफ द पोजीशन है, उस वस्तु को लेने के लिए कौन उकसाता है, ए उकसाता है, किसको, तो बी को उकसाता है जेड के प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो कि जेड के पोजीशन से आउट ऑफ द पोजीशन है जेड का। ए इंड्यूस्ड बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द जेड पोजीशन, और बी क्या करता है, वह टेक कर लेता है प्रॉपर्टी को जो कि पोजीशन से बाहर है। किसके पोजीशन से बाहर है, तो जेड के पोजीशन से जो बाहर है उस प्रॉपर्टी को टेक कर लेता है, वो ले लेता है इंस्टिगेशन में, ए के इंस्टिगेशन में। इन गुड फेथ बिलीविंग इन टू बी जेड इज प्रॉपर्टी, बी एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट बट ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग थेफ्ट, ए इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट फॉर द इफ ए हैज कमिटेड थेफ्ट। ये इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स कि ए जो है वो बी को उकसाया जेड की प्रॉपर्टी लेने के लिए जो कि जेड के पोजीशन में है, ठीक है। अब बी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, गुड फेथ में लेता है, लेकिन बी जो है वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में लेता है कि जेड से पूछ कर लेता है या फिर चोरी करने के इरादे से नहीं लेता है। लेकिन ए उसको किस चीज़ के लिए उकसाया, ए उसको एबेट किया
किस चीज़ के लिए? कि वह जो है उसको उसका प्रॉपर्टी को टेक कर ले, उसका प्रॉपर्टी को रिसीव कर ले। लेकिन बी क्या किया, उसका प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली जो है वो ले ले। लेकिन बी क्या किया, उससे पूछकर या फिर गुड फेथ में जेड के पोजीशन में जो है प्रॉपर्टी है उसको ले लिया। ठीक है, तो बी ने तो चोरी नहीं किया क्योंकि वो गुड फेथ में लिया गया था और जेड के पोजीशन में था और जेड से पूछ कर लिया हुआ था गुड फेथ में, तो बी ने कोई ऑफेंस किया, थेफ्ट का ऑफेंस नहीं किया। लेकिन ए ने ऑफेंस किया, ए ने उसको चोरी करने के लिए उकसाया, थेफ्ट करने के लिए उकसाया, इसलिए ए को जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी एबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की। जितना पनिशमेंट जो है थेफ्ट के लिए होगा उतना पनिशमेंट ए को मिलेगी। A is guilty of abetting theft and is liable to same punishment as the B had committed theft. इसमें जो है ए को उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी की जो है अगर बी जो है अगर थेफ्ट करता तो उसको जितना सज़ा मिलती उतना जो है ए को सज़ा मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स ये सेक्शन ये जो है आप लोगों का इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे एक्सप्लेनेशन 4 को, जो कि बात करता है द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द एबेटमेंट ऑफ सच एन ऑफेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इसका हिंदी फ्रेंड्स है अपराध का दुष्प्रेरक अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरक भी अपराध है। अब फ्रेंड्स कहता है कि मान लीजिए कि ए नाम का पर्सन जो है बी को एबेट किया, उकसाया, और बी ने सी को एबेट कर दिया, तो ए को भी जो है वो सेम पनिशमेंट मिलेगी, बी को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। मतलब अपराध एबेटमेंट का भी एबेटमेंट जो है वो ऑफेंस है। मतलब हम अगर किसी को उकसाए और अगर वो पर्सन किसी और को उकसा दिया तो जो है दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी, उसका जो है एबेटमेंट का भी एबेटमेंट वो ऑफेंस है। ये कहता है एक्सप्लेनेशन 4। इसका इलिस्ट्रेशन फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को जो है इलिस्ट्रेशन से जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन इसका कहता है फ्रेंड्स कि ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट्स सी टू मर्डर जेड। अब क्या कहता है फ्रेंड्स कि ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को और बी इंस्टिगेट करता है सी को। ए पहले इंस्टिगेट किया बी को, फिर बी इंस्टिगेट कर दिया सी को, क्या करने के लिए? तो जेड का मर्डर करने के लिए। B accordingly instigates C to murder Z and C commits the offence in consequences of B instigation. B is liable to the punished for the offence with the punishment for murder. अब जो है ये अगर एक्ट हो जाता है कि ये तीनों जो है ए भी बी भी सी भी अगर मर्डर हो जाता है तो तीनों जो है सेम पनिशमेंट मिलेगा तीनों को। यहीं पे कहता है फ्रेंड्स ऑफ इन ऑफेंस इन कंसिक्वेंसेस बी इंस्टिगेशन, अगर उस कंसिक्वेंसेस में उस जो है कंसिक्वेंसेस में अगर ऑफेंस हो जाती है तो तीनों को जो पनिशमेंट मिलेगा वो इंस्टिगेशन के लिए भी अगर वो एक्ट हो जाती है तो तीनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी, क्योंकि ए ने बी को उकसाया है और बी ने सी को उकसाया है और बी ने वह एक्ट को कमिट किया है, वह ऑफेंस को कमिट किया है, इसलिए पनिशमेंट जो मिलेगी वो तीनों को जो है सेम पनिशमेंट मिलेगी। एंड एज ए इंस्टिगेट बी टू कमिट द ऑफेंस ए इज ऑल्सो लायबल टू द सेम पनिशमेंट। मतलब सबको जो है सेम पनिशमेंट मिलेगी, यही सेक्शन कहता है ये फ्रेंड्स, सबको जो है सेम पनिशमेंट मिलेगी। अब फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द एबेटर शुड कंसर्न द ऑफेंस विथ द पर्सन हु कमिट्स इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। ये सेक्शन का फ्रेंड्स हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन 5 जो कहता है फ्रेंड्स हम लोग हिंदी में इसको पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है फ्रेंड्स षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरक का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। मतलब कि अगर जो है कॉन्स्पिरेसी में एबेटमेंट करने के लिए एबेटमेंट का ऑफेंस करने के लिए यह जो है नेसेसरी नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। मतलब कि ऐसा ये संभव नहीं है कि उस व्यक्ति के पास बैठकर उस चीज़ के लिए, उस ग्रुप में आकर उस चीज़ के लिए योजना बनाए, ठीक है, उस चीज़ के लिए डिस्कस करे, कॉन्स्पिरेसी करे, षड्यंत्र बनाए, ठीक है, षड्यंत्र रचे।
यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिनके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। अगर वो उस षड्यंत्र में सम्मिलित भी है, अगर उस षड्यंत्र में मौजूद भी है, उस ग्रुप में भी है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वो जो है वो उस ग्रुप का एक हिस्सा है जहाँ पर कि वो जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है। यही कहता है एक्सप्लेनेशन 5 फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स इसका इलस्ट्रेशन को देखने की कोशिश करेंगे। इसका इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, ए सर्टन बी विथ द प्लान ऑफ पॉइजिंग जीट। अब क्या करता है, ए जो है प्लान बनाता है बी और बोलता है कि बी को कि तुम जो है पॉइजिंग लेके आओ, पॉइजन लेके आओ, मतलब कि जहर लेके आओ। किसके साथ मिलकर बनाता है, कि जेड के साथ मिलकर बनाता है। किसको, तो पॉइजन देने के लिए ए बी योजना, मतलब कि एक जो है योजना बनाता है पॉइजन देने के लिए जेड को, ठीक है। इट इज एग्रीड दैट ए सेल एडमिनिस्ट्रेटर द पॉइजन, मतलब कि ए जो क्या करता है, बी ए जो है बी को बोला पॉइजन लाने के लिए। अब बी ए जो है वह एग्री हो जाता है, सेल एडमिनिस्ट्रेटर द पॉइजन, वो एग्री हो जाता है क्या करने के लिए, दैट ए सेल उसको पॉइजन देने के लिए। बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी mentioning that a third person is the administrator the poison, but without mentioning a name, she agreed to procures of the poison। अब यहाँ पे कहता है फ्रेंड्स कि बी जो है, ए जो है बी को ये बोल के दिया कि हम किसी को पॉइजन देंगे, ठीक है। नाम नहीं लेकिन बताया कि जो है हम किसको पॉइजन देंगे या फिर हम पॉइजन किससे मंगवा रहे हैं, ये नहीं बताया, लेकिन सिर्फ ये बोला कि हम जो है पॉइजन किसी को देंगे और किस काम के लिए देंगे। ये तो पॉइजन जो है वो तो पता रहना ही चाहिए कि पॉइजन किस में यूज होता है। यहीं पे कहता है फ्रेंड्स, सी एग्री टू प्रोक्योर्स द पॉइजन, सी एग्री करता है पॉइजन लाने के लिए, एंड प्रोक्योर्स एंड डिलीवर्स, वो जो है डिलीवर भी कर देता है। इफ द बी द परसुएंस ऑफ द बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन्ड ए एडमिनिस्ट्रेटर द पॉइजन दैट डाइज इन कंसिक्वेंसेस। अब ए बी जो है वह जो है सी को बोला जो है कि पॉइजन ला के दिया, और उस कंडीशन में क्या हुआ, जेड की डेथ हो गई, जेड डाइज इन कंसिक्वेंसेस, उस परिणाम स्वरूप जो है जेड की डेथ हो गई। हियर दो ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर yet she has been engaged the conspiracy in pursuance of which Z has the murdered, she has therefore committed the offence defined in this section shall also be liable to the punishment for murder। यहाँ पे सेक्शन कहता है कि ये जो है अगर ऐसा अगर हो गया तो फिर तीनों जो है वो लायबल होगा। जिसको पॉइजन लाने के लिए बोला गया है उसको ये नहीं बताया गया है कि मैं किसी को जान से मारने वाला हूँ, लेकिन उसको तो अपने समझ जाना चाहिए कि पॉइजन से कुछ तो मतलब कि पॉइजन तो शरीर के फायदे के लिए पिया नहीं जाता है। पॉइजन कोई अगर मंगवा रहा है तो कोई तो जान से मारने के लिए या फिर कोई जो है ऑफेंस करने के लिए ही मंगवा रहा होगा, तो उसको ये चीज़ समझना चाहिए, तो वो जनरली समझ आता है। अगर उस पॉइजन से अगर वो जो पॉइजन ला के दिया है उससे अगर जेड उस कंसिक्वेंसेस से उस परिणाम स्वरूप अगर जेड की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है जेड को, तो माना जाएगा कि ये जो ए है, बी है और सी जो है तीनों ने सेम जो है ऑफेंस किया है, और तीनों को जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेम पनिशमेंट मिलेगी। बाद में जो है जो पॉइजन लाया है वो ये बोल के नहीं बच सकता है कि मुझे ये पता नहीं था कि पॉइजन जो है किसी को डेथ कारित करने के लिए मंगाई जा रही है, ये बोल के कोर्ट में ये चीज़ बच नहीं सकता है। क्यों नहीं बच सकता है, क्योंकि ये बात सबको पता रहता है पॉइजन किस लिए मंगाया गया है। आई होप फ्रेंड्स ये बड़ा सेक्शन था, आप लोगों का ये बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो गया, और आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है और अगर कुछ इंक्वायरी है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आया, कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर कमेंट में उसको जो है कमेंट का रिप्लाई देके उसको अच्छे से एलोबरेट करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो लीगल एजुकेशन है। लीगल के बारे में आपको अपने अधिकार के बारे में बताएगा कि आपका जो है वो अधिकार क्या है, आपको अधिकार के बारे में रूबरू कराएगा। जितने आप जो है अगर सिटीजन हैं इंडिया के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए।
सिटीजन है इंडिया का, तो आप अपने अधिकार को जानना चाहिए। अपने अधिकार को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।